अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूँ हाज़िर किताब दाढ़ी वाला के साथ। ये किताब है हसनैन जमाल की। इस किताब में लिखे गए हैं मुख्तलिफ़ कॉलम्स जो कि आप लोग वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ वेब्स पे देखते रहे हैं, जिनमें हम सब और इंडिपेंडेंट उर्दू है। हसनैन जमाल की तहरीर का आगाज़ असल में शुरू होता है 3-4 साल पहले, जब इन्होंने अपने अब्बा जी के नाम एक खाका तैयार किया और इनकी हौसला अफजाई अकील अब्बास जाफ़री और आसिफ़ फ़ारूक़ी साहब जैसे लोगों ने की। इनकी किताब में कोई मुश्किल सियासी समाजी पहलू नहीं है। इनकी किताब बहुत आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो सीधे सादे लफ्ज़ों में एक बैठक वाली ज़ुबान जो होती है दो दोस्तों की, उस ज़ुबान में लिखी गई किताब है। इनके तमाम तर कॉलम्स जो है वो आप पढ़ते रहे होंगे या चंद एक आपने पढ़े होंगे। हफ्ते में एक दिन ये कॉलम लिखा करते थे और हर कॉलम एक नए मायनों के साथ लिखते थे। ये वो इंसान हैं जो सामने खाली गिलास रखा हुआ हो तो उस गिलास के को लेकर ये पूरा कॉलम और पूरी अक्सबंदी करके एक कॉलम ज़बरदस्त लिख सकते हैं। इनको मैं कहता हूँ ये एक स्कीमो हैं जो शहर में आके आबाद हो गए हैं और अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी चीज़ों से जो है बड़ी बड़ी तरजीहात जो है होती हैं ज़िंदगी के बारे में, जो इनका फ़लसफ़ा है ज़िंदगी गुजारने का या जो इनकी सोच है वो बताते हैं। ये ज़िंदगी को आसान करने की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। इनकी कुछ तहरीरें हम पढ़ेंगे, कुछ कॉलम्स के पहले नाम पढ़ेंगे, फिर उसमें से कुछ इक़्तिबासात पढ़ के सुनाऊँगा तो आपको पता समझ में आएगा कि ये कितनी चाशनी से लिखने वाले इंसान हैं। दुनिया इंडिपेंडेंट उर्दू और हम सब में छपने वाली तहरीरें शामिल हैं। इस किताब को इन्होंने अपने अब्बू और अम्मी के नाम किया है और अपनी बेटी शरीफ और अपनी बेगम के नाम और अपने बहन भाई और अपनी बाजी के नाम जो फुप्पो हैं इनकी। अब इनके कॉलम के आप नाम देखिए किस तरीक़े के नाम हैं। हिजर बनाने के चैम्पियन लोग, हम अपना घर क्या सोच के बनाते हैं, क्या आपकी गाड़ी जेन्युइन है, सर्दियों की रात और ट्रेन की सीटी, सिगरेट बुरी चीज़ है तो छोड़ क्यों नहीं देते, गलत लहजे में उर्दू बोलने वालों का एहसान। इनके जो कॉलम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए उनमें था, काश मैं तुम्हें खुश रख सकता, शुक्र करें आप लड़की नहीं हैं। इसके अलावा हम तो भाई सच बोलेंगे और तलवार निकलने वाला आदमी। मज़े की बात यह है लोग इनकी किताब पढ़ के इनसे मोटिवेट हो रहे हैं, जबकि मोटिवेशनल स्पीकर्स के काफ़ी मुखालिफ करार दिए जाते हैं। जिसमें इनका एक ज़बरदस्त कॉलम है तो आप तकरीर करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका सबसे ज़्यादा मुनफरिद तरीन लिखा हुआ कॉलम जो है, ज़िंदगी रवा रहती है और गुलजार को उर्दू शायरी नहीं आती भाई। ये चंद कॉलम ऐसे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे ये किस तरीके का इंसान है, आपको इनसे मिलने का जज्बा पैदा करेंगे। अब मैं पढ़ता हूँ अपने पसंदीदा कॉलम शुक्र करें आप लड़की नहीं हैं से चंद इक़्तिबासात। पेज नंबर 187। थ्योरी पर वापस आइए, पर्सनल डायरी और माजी की प्रिंट फ़ोटो को मिलाकर नहीं, हम गलत जगह पहुंच गए थे। शुक्र करें आप लड़की नहीं हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको लगे यार सारा ट्रैफिक आस पास आपको घूर रहा है
ख़ासकर जब सिग्नल सुर्ख होता है तो हर बार बस वही मनुष्य शक्लें होती हों, कैसा महसूस होगा आपको। ये भी हर कार ड्राइवर लड़की के साथ होता है। वो जितनी बार शीशे में देखेगी, पीछे दो तीन मखसूस गाड़ियाँ उसकी तरफ नज़र देख करेंगी। जहाँ गाड़ी स्लो करेगी वहीं मोटरसाइकिल वाला क्रॉस करेगा। तो आप इस किस्म की देसी हीरोगिरी से मतलब आपके ख्याल में किसी लड़की को तंग करेंगे तो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, यानी आप पाँचों से हो जाएगी, आगे वाले दो में से किसी एक को उससे मुतासर होने के लिए चुनेगी। नजफ खान कहता था, गाड़ी में 5 लड़के बैठे हों तो पिछली सीट वाले 3 वैसे ही शदीद मिस्कीन नज़र आते हैं। मार्केट अकेले मत जाना, शाम को घर वापस आओ तो नौकरी करने की सूरत में आवाज़ ऊंची मत बोलो। हर वक्त हंसा नहीं करते, लड़कियां ज़िद नहीं करती, अच्छी लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करती। इतना तेज़ क्यों चलती हो, इतना आहिस्ता क्यों चलती हो, तुम ऐसे क्यों चलती हो, लड़कियां ऐसे चलती हैं। धूप का चश्मा क्यों लगाया, ये कपड़े ठीक नहीं है, लड़कियां ऐसे छींक नहीं मारती, अच्छी लड़कियां हर किसी से फ्री नहीं होती। क्या वाकई आपने कभी शुक्र नहीं किया कि आप लड़की नहीं हैं। 1 मिनट, आप हमारे माशरे में औरत के बुलंदो बाला मकाम वाला सबक याद कर रहे हैं तो गेट अ लाइफ, नीचे वापस आ जाएं। यहाँ औरत अगर सांस लेती है तो ये सब कुछ भुगत कर ही जिंदा है। घर में होने वाले हल्के फुल्के तशद्दुद को की रवादात फिर कभी सही। तो ये दाढ़ी वाला से चंद इक़्तिबासात मैंने आपको सुनाए। इस किताब की ऑडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ किताबें कुछ बातों के साथ बातें उस पर मिल जाएगी। तो जनाब, इस किताब की मज़ीद एक दिलचस्प बात यह है कि किताब छपी और इसकी 1000 कॉपियाँ छपीं और 1000 कॉपियाँ फ़कत 40 दिन के अंदर अंदर तमाम फ़रोख्त हो गई। इसका दूसरा एडिशन छपने के आने वाला है। तो पढ़िए हसनैन जमाल की किताब दाढ़ी वाला। उम्मीद है यह पढ़कर आपको हसनैन जमाल से मिलने का दिल ज़रूर करेगा। बेशक आपकी राय कुछ भी हो, लेकिन एक बार मिलने का दिल ज़रूर करेगा। शुक्रिया।